हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट्स आँखों की केयर के मामले में क्या कॉमन गलतियाँ करते हैं, जिसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आँखों की अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कैटरैक्ट, डायबिटीज़, ग्लूकोमा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो डायबिटीज़ पेशेंट में कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसके मैनेजमेंट में लोग काफ़ी कॉमन गलतियाँ करते हैं। इसको डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि ये गलतियाँ हम ना करें और अपनी आँखों का प्रॉपर ध्यान रखें ताकि डायबिटीज़ की वजह से हमारी आंखें या हमारी विजन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर बात करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आंखों का एग्जामिनेशन पेशेंट का अक्सर इग्नोर हो जाता है जब तक पेशेंट का विजन लॉस नहीं हो जाए या उसको दिखना कम ना हो जाए। डायबिटीज़ आंखों को अफेक्ट करता है, ये सबको जानना ज़रूरी है और उसके लिए रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है। अक्सर जब विजन लॉस हो जाती है तब तक बहुत लेट स्टेज हो चुका होता है और तब तक डॉक्टर के पास अगर जाओगे भी तो भी वो ज़्यादा कुछ थेरेपी ऑफर नहीं कर पाता है क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आँखें या उससे इंपॉर्टेंट पार्ट्स अक्सर ख़राब हो जाते हैं। हालांकि फिर भी काफ़ी केस में सर्जरी द्वारा काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन यदि हम इसके बारे में पहले से अगर जानते हो या पहले से अगर इसके बारे में जांच पड़ताल चालू कर दें तो अक्सर इसकी ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो यदि हम प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं तो हमको पहले से इसका चेकअप कराते रहना ज़रूरी है। आइडियली हर डायबिटिक पेशेंट को साल में एक बार अपनी आंखों का ज़रूर जाँच कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि कोई आंखों की प्रॉब्लम जो डायबिटीज संबंधित होती है वो चालू तो नहीं हो गई। डायबिटीज संबंधित आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको ऑलरेडी हमने अलग वीडियोस में डिस्कस किया है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। समझना ज़रूरी है कि रेगुलर एटलीस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आंखों के डॉक्टर को साल में एक बार एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल आंखों का चेकअप ज़रूर करिए। यदि आपको आंखों का प्रॉब्लम है पहले से या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इसके अलावा अक्सर एक प्रॉब्लम लोग और करते हैं कि यदि आपको आंखों से धुंधला दिखता है या आंखों में कोई काले धब्बे वगैरह दिखाई देते हैं या रातों को दिखना कम हो जाता है, ये डायबिटिक प्रॉब्लम के अर्ली साइंस होते हैं। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर को तब तक नहीं दिखाने जाते जब तक इरिवर्सिबल डैमेज ना हो जाए तो फिर वो बहुत लेट हो जाता है और उसके बाद अक्सर डॉक्टर भी हमारी हेल्प नहीं कर पाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसको पता होना ज़रूरी है कि उसको आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है और ऐसे व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो रेगुलर अपनी आंखों का जांच कराए। अगर कोई भी माइनर सिम्टम दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए कि उसको ये धुंधला दिख रहा है या धब्बे दिख रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, आँख को कम दिख रहा है, तो डॉक्टर को दिखाए। अगर डॉक्टर उसको देख के बता देता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है या दवा से काम चल जाएगा तो ठीक है। अगर डॉक्टर बोलता है कि प्रॉब्लम है या कुछ उसमें इश्यूज़ हो रहे हैं तो फिर वो थेरेपी जल्दी इनिशिएट कर सकता है, तो पेशेंट को परमानेंट डैमेज होने से पहले ट्रीटमेंट का फ़ायदा मिल सकता है। तो छोटे मोटे सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना बड़ी कॉमन समस्या है। अगला कॉमन इशू है कि लोगों का ब्लड शुगर लेवल्स प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होता, जिसकी वजह से आंखों में डैमेज होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है और अपने ब्लड शुगर को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करता है, डायबिटीज़ का ध्यान नहीं रखता है, तो आंखों का प्रॉब्लम होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। आंखों का डैमेज कई गुना ज़्यादा उसमें होगा, चाहे वो रेटिनोपैथी हो, कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो या कोई भी और चेंजेस हो, इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क भी हो, सब चीज़ शुगर कंट्रोल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करता है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना है, शुगर का भी ध्यान रखना है, सारे रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखना है, बीपी को भी बढ़ने नहीं देना है। ये सारी चीज़ें घूम फिर के आपकी आंखों को अफेक्ट कर सकती हैं और ये सब चीज़ों का अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो जल्दी प्रॉब्लम होगी। कंट्रोल करोगे तो प्रॉब्लम होने का रिस्क कम हो जाएगा, पूरी तरह खत्म तो नहीं हो। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में अक्सर ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि आंखों को और जल्दी खराब करता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट ब्लड प्रेशर का भी ध्यान नहीं देने का तो ये दोनों प्रॉब्लम्स क्योंकि एक साथ आ जाती है, पेशेंट को ज़्यादा और ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम्स करती है, इसलिए आपको विजन प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसे लोगों को डाइट द्वारा, एक्सरसाइज द्वारा, दवाई द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स को साथ में हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आँख के जो पर्दे हैं उसमें ब्लड वेसल्स भर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की विजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। यदि फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी या इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट आप नहीं कराते हो तो ये भी एक बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि ये बीमारी अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो काफ़ी केसेस को बचाया जा सकता है और विजन खराब होने से रोका जा सकता है। लेकिन अक्सर बहुत लेट जब हो जाए तो
अक्सर ये इग्नोर हो जाता है और उसके बाद फिर पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। एक पर्सनल एग्जांपल आपको दूंगा कि मेरे फादर खुद आँख के डॉक्टर थे। मेरे फादर खुद ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होने के बावजूद उनको जब डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई, उन्होंने कभी उसके लिए चेक नहीं कराया। सीवियर अनकंट्रोल डायबिटीज़ था, डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई। बहुत बाद में वो लेज़र थेरेपी के लिए गए, लेकिन लेज़र थेरेपी होने के बावजूद भी उनकी विजन काफ़ी हद तक चली गई थी और अपने लेटर एजेस ऑफ लाइफ में उनको बहुत कम दिखाई देता था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट थे, खुद आँख के डॉक्टर थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डायबिटिक थे। हालांकि ये थोड़ी साल पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है। अब तो उससे थोड़ा टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हो गई है, साइंस थोड़ा आगे डेवलप हो गया है, तब लेज़र टेक्नोलॉजीज़ वो जस्ट आई थी मार्केट में। लेकिन हाँ, ये एक्चुअल फैक्ट है कि इवन डॉक्टर्स जो खुद इस फील्ड से रिलेटेड है वो तक इसमें भी इग्नोर कर देते हैं, और जब प्रॉब्लम होती है तो वो खुद अपने आप को भी नहीं बचा सकते। तो इसलिए कॉमन पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका वो विशेष ध्यान रखें और रेगुलर चेक कराते रहे। एक बार प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर उसका कुछ खास नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रॉब्लम बढ़ने से पहले जल्दी अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को बढ़ने से रोका भी जा सकता है और एटलीस्ट आंखों के खराब होने से पहले थेरेपी की जा सकती है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग को भी आंखों के लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना गया है, जिससे कैटरेक्ट और ग्लोकोमा जैसी प्रॉब्लम बढ़ती है। डायबिटीज से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस और नलियों के बंद होने का चांस कई बार बढ़ता है। नलियों में कंस्ट्रक्शन या क्लॉट होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो कोई भी तरह का व्यसन, खासकर स्मोकिंग और टोबैको, नहीं होना चाहिए। अल्कोहल भी अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर से भी आंखों को बचाना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर से आंखों के डैमेज के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं। उनकी आंखों की प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी बढ़ सकती है अगर वो यूवी लाइट से एक्सपोजर से खुद को ना बचाएं। तो इसके लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डॉक्टर ने थेरेपी प्रिस्क्राइब करी है तो काफ़ी पेशेंट्स ग्लोकोमा की या रेटिनोपैथी के लिए जो ड्रॉप्स वगैरह लिखी जाती हैं उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, प्रॉपर फॉलोअप नहीं करते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और अक्सर अनकंट्रोलेबल लेवल पर पहुंच जाती है। ये दवाइयाँ ज़्यादातर अगर लिखी जाती है तो लंबे समय तक चलती है। जिस तरह से लोग दवाइयों को बंद करते हैं उसी तरह से ड्रॉप्स को भी बंद कर देते हैं। कुछ लोग कॉस्ट की वजह से बंद करते हैं, कुछ लोग इनकन्वीनियंस की वजह से या नॉन कंप्लायंस के दूसरे कारणों की वजह से बंद करते हैं। कारण जो भी हो, यदि आपको कोई दवा लिखी गई है और आप उसको बंद करोगे तो जिस तरह शरीर में दवाओं को बंद करने से नुकसान होता है उसी तरह आंखों में भी दवाओं को बंद करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए ये लापरवाही ना करें। इसके अलावा कई बार लोग आंखों की प्रॉब्लम को सेल्फ डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम हुआ तो लगता है यार उम्र की वजह से हो रहा है, यार ये आंखों में पानी चला गया था, कचरा चला गया था, इसकी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट थेरेपी कई बार डिले हो जाती है। लोग आंखों का चेकअप नहीं कराते तब तक जब तक कि उनको प्रॉब्लम बढ़ नहीं जाए। जैसे कि मैंने बोला, अगर धुंधला दिखने लगता है तो लोगों को लगता है चश्मे का नंबर बदल गया होगा, या अगर रात को कम दिखते तो लोग तो उम्र हो गई होगी या विटामिन ए की कमी हो गई होगी। तो ये सेल्फ डायग्नोसिस का जो प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से लोग अक्सर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो बीमारी को अक्सर ज़्यादा बढ़ाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए अर्ली डॉक्टर को दिखाना इस मामले में ज़रूरी है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को किडनी का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं और ये सारी आंखों की प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स एक तरह से इंटर रिलेटेड है। डायबिटीज़ एक पैकेज डील की तरह से आता है जिसमें सारी प्रॉब्लम साथ में वो लेके आता है। जब डायबिटीज़ होता है तो साथ में बीपी भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, मोटापा भी होता है, किडनी भी खराब होती है, नसें भी खराब होती है, ब्लड सप्लाई भी खराब होता है, हार्ट अटैक भी आता है। तो सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आते हैं पैकेज डील के फॉर्म में। हर एक फैक्टर पर ध्यान देना और हर एक फैक्टर पर मेहनत करना ज़रूरी है, उसको कम करने की कोशिश करना ज़रूरी है। अगर आप इस पर मेहनत नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। इसके अलावा अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आंखों के लुब्रिकेशन को अफेक्ट करती है। डायबिटिक पेशेंट में आंखों का लुब्रिकेशन वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ रहता है और इस तरह का व्यक्ति अगर पानी कम पिए तो आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम, डिस्कम्फर्ट या विजन प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो डायबिटिक पेशेंट को एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे उनकी आंखों की हेल्थ और लुब्रिकेशन या आंखों का जो फ्लूइड रहता है या पानी रहता है जो कि आंखों में एक फ्लूइड की लेयर बनाता है जिस पर आंखें प्रॉपर काम करती है, फ्रिक्शन नहीं होता, वो बनने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और डायबिटिक वाले पेशेंट्स अक्सर एक्सरसाइज भी नहीं करते, ये भी उनके ब्लड शुगर लेवल्स को बिगाड़ता है, उनकी कॉम्प्लिकेशन रेशियो को बिगाड़ता है और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स ऐसे लोग को ज़्यादा होते हैं। इनका वेट गेन ज़्यादा होता है, सर्कुलेशन ख़राब होता है, ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ता है, बीपी ज़्यादा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आंखों की हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें करके आप अपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपके ब्लड शुगर को बेटर बनाएगा और आपके कॉम्प्लिकेशंस के रेशियोज़ को कम करेगा।
तो एक्सरसाइज नहीं करना भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप रेगुलर आई चेकअप्स कराइए, एटलीस्ट साल में एक बार एटलीस्ट कराइए। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर कंट्रोल करिए। कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, तम्बाकू ये सब नहीं होना चाहिए। धूप में अगर निकले तो सन ग्लासेस ज़्यादा पहनिए, प्रॉपर पानी ज़्यादा पीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। या दूसरी अगर प्रॉब्लम हो जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी का प्रॉब्लम हो, नर्व्स का प्रॉब्लम हो, इसको भी प्रॉपर मैनेज करिए। ये सारी चीज़ें करने से आपकी आंखों की प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम होगी। डायबिटिक पेशेंट्स को आंखों के लिए क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसको ऑलरेडी एक अलग वीडियो में हमने डिस्कस किया है। उन सभी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा वीडियो। थैंक यू।